Good evening, my dear students. So, today I am going to upload this question asked by Tamanna Mujawar, C class student. So, basically, she is from our college, Chetna PU College, Vijaypura, Karnataka. Myself, Chetan Jagdale, physics lecturer, working at Chetna PU College. Question belongs to electric charges and fields. And this question is based upon the concept of electric intensity, which is also called as electric field. Fine. Now the question number, I don't know from where she picked this question. This is the number she sent it in the pic. So I'm going to read the question, so as well as I'm going to solve this question. Very simple question it is. ABC is an equilateral triangle. Fine. As we are seeing here in the figure, तो ABC जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं. चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर एज शोन इन द फिगर. तो चार्जेस प्लस क्यू जो भी हैं, तीन चार्जेस तीन कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं. ठीक है. द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर O विल बी, मतलब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंटर O है डिस्टेंस R से सटा हुआ है, A से, B से और C से, मतलब सेम डिस्टेंस पे है. तो इस एट O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी माने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, ये हमको फाइंड करना है. तो चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं. हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r². ठीक है. बस हमको ये चीज़ जानना है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होने वाला है. कई बार हम लोग गलती यही कर बैठते हैं कि यही फॉर्मूला ये वाला आंसर हो सकता है, मतलब ऑप्शन बी, जो कि गलत है. क्योंकि यहाँ पे तीन चार्जेस हैं. अगर तीन चार्जेस हैं तो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, और तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स पॉइंट O पे एक्ट कर रहे हैं. तो तीनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा उसी पे बेस्ड क्या रहेगा, हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगा, वो भी सेंटर O पे. ठीक है. अभी देखो इस पॉइंट को अगर सेंटर मान के चलें, ठीक है, मैं यहाँ पे और एक डायग्राम निकाल रहा हूँ O. तो इसका एक मैं बेस लाइन बना लेता हूँ, और अगर इस बेस लाइन को मैंने घुमाया तो कितना डिग्री करेगा, 360 डिग्री करेगा. ठीक है. अगर ये 360 डिग्री कर रहा है और मैं यहाँ से एक B और एक C और ये आपका A बना लो, जो कि तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल हैं. माने 360 डिग्री को इक्वल तीन हिस्सों में मैंने काट लिया, तो कितना बना, 120 डिग्री. और ये जो 120 डिग्री है, सो दिस एंगल 120 डिग्री इज इन बिटवीन A एंड B. 120 डिग्री इज इन बिटवीन, ये देखो, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है. 120 डिग्री इज इन बिटवीन B एंड C. ठीक. B और C के बीच में भी है. एंड एंगल 120 डिग्री इज इन बिटवीन C एंड A. ठीक है. तो तीनों जो कॉर्नर्स हैं, तो दो दो कॉर्नर्स को लेके हमने एंगल बना लिया है, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री. ठीक है. तो इसी बेसिस पे हम लोग रिजल्ट बनाएंगे. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन किसके, A एंड B के. ठीक है. इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट फील्ड अगेन बिटवीन B एंड C. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन बिटवीन C एंड A. ठीक है. तो ये हमको तीन निकालने हैं. अभी तीनों निकालने के लिए, क्योंकि चार्जेस तीनों कॉर्नर पे सेम है और जो डिस्टेंस है वो तीनों सेम है, अगर हम एक भी रिजल्टेंट निकालते हैं
तो तीनों का भी और दो का भी सेम आएगा, ठीक है, तीनों की निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे बी पे भी प्लस क्यू है और ए पे भी प्लस क्यू है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन जैसे यहाँ पे बनाए तो यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इंटेंसिटी भी कहते हैं, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो क्या रहेगा वो, वन इज ई ए एंड अनदर वन इज ई बी, ठीक है। बट we know that EA is equals to EB is equals to EC is equals to E. Now a resultant of electric field between EA and EB we are going to solve. Therefore ER is equals to, and see here, and theta is equals to what, 120 degree, fine. ER is equals to EA square plus EB square plus 2EA and EB cos theta. This is the formula for the resultant of two electric fields of two corners, that is ER, fine. तो यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंस वी नो दैट EA इज इक्वल्स टू EB इज इक्वल्स टू E, सी है, ठीक है, क्योंकि हमने EA और EB लिया है तो मैं E ले रहा हूँ, EC की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और थीटा कितना है, 120 डिग्री है। सो अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ E स्क्वायर। सो कॉस थीटा इज कितना है, कॉस 120 है, जो थीटा इज कॉस 120, तो मैं 120 को 90 प्लस 30 लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे अगर मैं ASTC डाल लूँ, A मीन्स ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, यस, साइन एंड कॉसेक आर ओनली पॉजिटिव, tan and cot positive, cos and sec are positive here, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, ASTC रूल्स में जो भी एंगल्स 0 और 180 डिग्री से जुड़े रहते हैं वो साइन का साइन ही रहता है, ठीक है, और कॉस का कॉस। बट if the angles are subtended with the 90 degree or 270 degree, sin becomes cos and cos becomes sin, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अभी इसको क्या लिखते हैं, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, 2E स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये बचा जो 2E स्क्वायर है, ये भी ऐसे लिखते हैं। उसके साथ साथ ये जो cos 90 है, मीन्स cos यहाँ पे ASTC में क्या होता है 90, ठीक है, ये 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 मीन्स इट इज कमिंग, cos इज कमिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट विच इज नेगेटिव। तो cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है, लेकिन cos जो है 90 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए cos क्या बनता है, दिस शुड बी साइन, ठीक है, और ये क्या है आपका 30 डिग्री। नाउ वी कैन मेक लाइक दिस, 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट माइनस हाफ, बिकॉज साइन 30 कितना है, हाफ है, तो माइनस जैसे का तैसा। सो 2 और 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, माइनस E स्क्वायर होता है।
So 2e square minus e square will be under root e square. So simply E. ER कितना हुआ? Resultant of electric field between A and B will be simply E. ठीक है, तो ER resultant electric field between EA and EB is what? Simply E. तो इसका रिजल्टेंट अगर इस डायग्राम में देख ले, ए और बी का कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, जो कि ऐसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बताऊं, क्या है ये? ई बी है, और ये क्या है? ई ए है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? So I am showing here EB in this direction and EA in this direction. तो इसका रिजल्टेंट जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? ठीक है, कहाँ पे? सिंपली C के अलाउंग, ठीक है, और इसके अलाउंग ER आ गया, ठीक है। और अभी जो हम ER फाइंड कर रहे हैं वो भी EB एंड EC के बीच में, वो कितना आएगा? सेम, ER इज इक्वल्स टू सिंपली E, ठीक है। और EB और EC का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड EB एंड अगेन EC का यहाँ पे, ठीक है, ये आपका EC है। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ER के अलोंग, ठीक है। देखो, द रिजल्टेंट ऑफ EB and EC is along A, that is ER, and also the resultant electric field of EC and EA, that is ER is equals to again E। तो EC और EA का देखो, EC मतलब C से ये वाला EC, और ये देखो EA का, ठीक है। इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, ER। सो अगर ER का तीनों डायग्राम डाल ले तो क्या होगा? EB को ER कैंसिल कर रहा है, ठीक है, और EC को ER कैंसिल कर रहा है, और सी हियर आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। यहाँ पे देखो, पहला वाला कौन सा है? ER, EA और EB से निकला हुआ, मतलब ये आपका EA और EB से निकला हुआ ER। सो दिस ER इज कैंसलिंग आउट द EC फैक्टर, ओके। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये EB को कैंसिल कर रहा है, और ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EA को कैंसिल कर रहे हैं। तो तीन रिजल्टेंट्स तीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इट इज फ्रॉम EB एंड EB एंड EA। ये जो EC है, देखो ये EB और EA का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो वो C को काट रहा है, EC को काट रहा है, EC अपोजिट डायरेक्शन में ER के, फाइन। और EA यहाँ पे, और EC, वेयर इज EC? इट इज हियर। तो इसका रिजल्टेंट इधर है और वो EB को काट रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो EC एंड EB, फाइन। तो इसका रिजल्टेंट इधर है, तो EA को ER काट रहा है, फाइन। सो सारे रिजल्टेंट्स एक दूसरे को काट रहे हैं, फाइन। जैसे कि मैं यहां पे लिख सकता हूं ER प्लस ER प्लस ER इज इक्वल्स टू EA प्लस EB प्लस EC। सो ऑल आर E प्लस E प्लस E, ठीक है। और ये क्या है?
ये भी E प्लस E प्लस E. So 3E is equals to 3E. Now 3E minus 3E is equals to 0. So 0 is the right answer. So here option D is the right answer. तो resultant electric field कितना मिला हमको at O, that is 0. Thank you.